गुड मॉर्निंग बच्चों। आज राजस्थान में ऊर्जा की समस्याएं, परंपरागत व गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। आधुनिक औद्योगिक युग में शक्ति के साधन किसी भी अर्थव्यवस्था के तीव्र आर्थिक विकास हेतु आधार संरचना एक महत्वपूर्ण अंग है। विद्युत शक्ति का बहुउद्देशीय प्रयोग, उद्योगों की शक्ति, सिंचाई, पेयजल पूर्ति के लिए विद्युत की बढ़ती आवश्यकता, परिवहन, संचार साधनों में विद्युत का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि राजस्थान सरकार ने पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रदेश में विद्युत उत्पादन मांग के अनुपात में कम है क्योंकि राज्य में विद्युत उत्पादन हेतु कोयला व जल संसाधनों का अभाव है। फलस्वरूप राज्य सरकार ने विद्युत उत्पादन हेतु निजी विनियोग, स्वदेशी तथा विदेशी दोनों ही प्रोत्साहन देने की नीति स्वीकार की है। परंपरागत स्रोत, इनमें कोयला, खनिज तेल, लकड़ी, गोबर, वनस्पति अवशिष्ट आदि आते हैं। इन परंपरागत संसाधनों की राज्य में भारी कमी है। मुख्य परंपरागत स्रोत कोयला व खनिज तेल का विवरण निम्न प्रकार है। कोयला, राज्य में लिग्नाइट यानी कि भूरा कोयला बीकानेर जिले में पलाना, बरसिंहसर, देशनोक, कोलायत, गुढ़ा, खारी, चानेरी, गंगा सरोवर, रानेरी व मुग्ध क्षेत्र है। बाड़मेर जिले में कपौड़ी, जालिपा तथा नागौर जिले में मेड़ता क्षेत्र में पाया जाता है। राज्य में लिग्नाइट आधारित निम्न ताप विद्युत परियोजनाएं प्रमुख हैं। कपौड़ी व जालिपा, कपौड़ी में 800 करोड़ रुपए की लागत से 500 मेगावाट तथा जालिपा में 3600 करोड़ रुपए की लागत से 1000 मेगावाट की लिग्नाइट आधारित विद्युत सर्जन इकाइयाँ होंगी। कपौड़ी तथा जालिपा परियोजनाओं से वर्ष 2008 तक 250 मेगावाट विद्युत सर्जन की जा चुकी है। सेकेंड है बरसिंहसर लिग्नाइट आधारित विद्युत घर। बरसिंहसर बीकानेर में लिग्नाइट आधारित बिजली घर की स्थापना नवंबर 1987 में राजस्थान सरकार व नेवली लिग्नाइट निगम के सहयोग से की गई है। वर्तमान में इसका अधिग्रहण हिंदुस्तान विद्युत लिमिटेड द्वारा कर लिया गया है। यहाँ 800 करोड़ रुपए की लागत से 250 मेगावाट की 2 लिग्नाइट आधारित विद्युत इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। वर्तमान में इसका निर्माण प्रथम चरण में तथा यहाँ से नवी योजना काल में सन 1919-20 तक प्रथम इकाई से विद्युत मिलने लगी है। परियोजना का प्रथम चरण का कार्य दिसंबर 2008 तक पूर्ण होना संभावित हो चुका है। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, राज्य विद्युत मंडल द्वारा स्वयं के ऊर्जा स्रोत बढ़ाने हेतु आरंभ की गई इस लिग्नाइट आधारित परियोजना को वन व पर्यावरण मंत्रालय से नागरिक उद्देश्य व जल आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से स्वीकृत मिली गई है। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन के प्रथम चरण की पहली इकाई 250 मेगावाट के नियमित उत्पादन 3 नवंबर 1998 से आरंभ कर दिया गया है। प्रथम चरण की दूसरी इकाई 250 मेगावाट का 13 अक्टूबर 2000 को श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा लोकार्पण किया गया। अक्टूबर 2001 में तीसरी इकाई 250 मेगावाट प्रारंभ की गई। अगस्त 2002 में राज्यसभा के तत्कालीन नेता मनमोहन सिंह ने राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में सूरतगढ़ सुपर थर्मल बिजली घर की 250 मेगावाट क्षमता की चौथी इकाई का लोकार्पण किया गया। 250 मेगावाट की पांचवी इकाई का लोकार्पण 1 अगस्त 2003 को प्रणब मुखर्जी ने किया। इसकी क्षमता 250 मेगावाट हो जाने से यह राजस्थान का प्रथम सुपर ताप बिजली घर बन गया है। 9 जनवरी 2007 को 250 मेगावाट की सातवीं इकाई का लोकार्पण सुनील कुमार सिंधे द्वारा किया गया तथा सितंबर 2008 में उत्पादन संभावित है। धौलपुर ताप विद्युत घर, ताजमहल की सुरक्षा को लेकर उत्पन्न हुए विवाद के कारण प्रसिद्ध धौलपुर ताप विद्युत घर की पर्यावरण मंत्रालय ने स्वीकृति मिल गई है। 1300 करोड़ रुपए की लागत से पूरी योजना होने वाली इस परियोजना की क्षमता 788.50 मेगावाट रखी गई है, किंतु वर्तमान में यह परियोजना संशोधित रूप से 702 मेगावाट की स्वीकृत हुई है। निजी क्षेत्र की इस परियोजना में अब तरल ईंधन नेफ्ता प्रयुक्त होता है। तेल व प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी ने गैस आधारित धौलपुर विद्युत परियोजना से गैस
देने पर सैद्धांतिक रूप से राजी हो गए हैं या सहमति बन गई है। इस परियोजना के लिए पन्ना मुक्ता ताप्ती से गैस दिए जाने की उम्मीद है। इसकी लागत 1155 करोड़ रुपए है। राज्य की महत्वाकांक्षी धौलपुर गैस आधारित बिजली परियोजना का काम शुरू हो गया है। यह काम अप्रैल 2007 तक पूरा होना संभावित है। परियोजना के लिए गैल 32 किलोमीटर पाइपलाइन डालेगा। करीब 1155 करोड़ रुपए की लागत से 330 मेगावाट क्षमता की धौलपुर बिजली परियोजना आरंभ की जा चुकी है। लिग्नाइट द्वारा बिजली उत्पादन। राजस्थान के बाड़मेर जिले में 250 मेगावाट विद्युत उत्पादन है। लिग्नाइट की आपूर्ति के लिए राजस्थान स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के मध्य समझौता हुआ है। इस करार के तहत बाड़मेर जिले की सिव तहसील स्थित गिरल खदानों में आपूर्ति की जाएगी। यहाँ लगभग 310 लाख टन लिग्नाइट का भंडार होने का अनुमान है। वहाँ से विद्युत उत्पादन हेतु प्रतिवर्ष 16 लाख टन लिग्नाइट की आपूर्ति की जाएगी। विद्युत उत्पादन निगम द्वारा प्रथम चरण में गिरल में 619 करोड़ रुपए की लागत से 150 मेगावाट क्षमता की बिजली उत्पादन इकाइयाँ 28 फरवरी 2007 को स्थापित की गई है। द्वितीय चरण में 125 मेगावाट क्षमता की एक और इकाई स्थापित करने का लक्ष्य है। धन्यवाद बच्चों।